सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी किताबों से परे जाकर। हाँ, बिल्कुल सही, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में ऑब्जर्वेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब हर चीज़ को हम सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पीछे जो कलाकृति आपको दिख रही है इलाहाबाद के एक चौराहे की, आपको ये एक सामान्य कलाकृति या सोच रहे होंगे सुंदरता के लिए है, परंतु आप अगर सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको इस कलाकृति को बिल्कुल अलग तरीके से देखना होगा। चलिए, यूपीएससी और सीएससी का सिलेबस याद करिए और पूरे सिलेबस के साथ इसको जोड़ के देखिए और क्या मायने निकलते हैं सोचिए। चलिए, मैं आपके साथ एक कोशिश करता हूं। आप देखिए इस फोटो को बड़े ध्यान से और इसमें देखिए कि क्या कहना चाहता है कलाकार। आप देखिए, कलाकार इसमें कुछ ऐसी फोटो या मूर्तियां बना रखी हैं जिसमें वर्दी में कुछ लोग हैं, जिसमें पुलिस वाले और सेना के जवान। वहीं दूसरी तरफ ये महिला जो पूजा पाठ कर रही है प्रकृति की, साथ में कुछ साधु या संत हैं जो कुछ कहना चाहते हैं मूर्ति के माध्यम से, और ये कहना चाहते हैं भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को, जिसमें आत्मा को मूल स्वरूप में माना गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो इसमें आपको कलश और मंदिर की एक स्थापना भी दिख रही होगी, जो भारत में धर्म के लिए एक प्रतीक चिन्ह के तौर पे माना जाता है। तो आपको अगर मैं समग्रता के साथ दिखाऊं तो इस मूर्ति में तीन चीजें दिख रही हैं, या इस कलाकृति में तीन चीजें दिख रही हैं। साधु संत और महिला के आधार पे आपको यहाँ महिलाओं की भूमिका या भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व किया गया है। बड़े ध्यान से देखिएगा तो महिला और पुरुष दोनों को अगर यहाँ तवज्जो दी गई है तो ये भारतीय समाज की एक आदर्श स्थिति को दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो जो पीछे धर्म की स्थापना दिखाई गई है, साथ में जो ये वर्दी में पुलिस वाले या सेना के अधिकारी हैं, ये अपने राज्य का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संविधान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम समग्रता में इन तीनों को देखें तो ये भारत को बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर राज्य अर्थात पुलिस, संस्कृति अर्थात महिला और ये संत, और धर्म ये मंदिर, अर्थात भारत में राज्य, धर्म और संस्कृति तीनों आपस में मिलकर ही एक समग्र भारत या वास्तविक भारत का निर्माण करते हैं। अगर आपको भारत को जानना है तो भारत की संस्कृति, भारत के समाज, भारत के धर्म और भारत के संविधान को जानना होगा। सामान्यतः लोग इसको अलग अलग करके देखते हैं, पर इस कलाकृति के माध्यम से संपूर्ण भारतीय व्यवस्था को दिखाया गया है। अगर इसको हम सेकुलरिज्म के साथ जोड़ें तो एक सेकुलरिज्म की बहुत सही तस्वीर इसको देख के बनती है। यूपीएससी में कई बार सवाल पूछा जाता है कि सेकुलरिज्म भारत का कैसा है। सामान्यतः सेकुलरिज्म राज्य और धर्म को अलग करता है, लेकिन इस मूर्ति में धर्म को राज्य के साथ जोड़ के दिखाया गया है, जो वास्तविक भारतीय धर्मनिरपेक्ष या इंडियन सेकुलरिज्म को स्पष्ट करता है। तो ये फोटो आपको सेकुलरिज्म के बारे में एक बहुत सरल तरीके से सब कुछ बता देगी। इसीलिए आज के बाद डिसाइड करिए कि जो भी दिखेगा उसको सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस या उसके पाठ्यक्रम के हिसाब से देखेंगे। धन्यवाद।